हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ NEP 2020 के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड होते आ रहे हैं और होने की संभावना है। तो देखना कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, जिससे कि आपकी अच्छे से आपको पता चले कि मेरे को इस टॉपिक में कितनी नॉलेज है और मेरे को कितनी नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो चले साथ मेरे साथ क्या कि लास्ट तक बने रहना मेरे साथ इसी सेशन में, और देखना कि आपकी कितनी अच्छी से प्रिपरेशन हुई है। तो क्या है कि मैं कुछ आपके लिए NEP के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, तो ये इन क्वेश्चन आंसर में आप देखना कि आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब अपना इस प्यारा सा सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि हमारी इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो 2015 है 2016 है, 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई जो शिक्षा नीति हमारी NEP है, जो हमारी नई NEP है, ये किसने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहने वाला है, ये आप बताओ। तो इस हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, बी डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, रीना रे, फोर्थ है श्री संजय खोसरे। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? मैंने आपको NEP क्लासेस में बताया था कि हमारे जो 2015 में क्या है कि डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी हमको लेके आनी है। तो उसके जब चेयरमैन कौन थे, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पर क्या थे, हमारे सुब्रमण्यम हमारे चेयरमैन थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। ठीक है, और जो कस्तूरी रंगन है, डॉक्टर K कस्तूरी रंगन है, ये हमारे 2020 के जो आपकी एट प्रेजेंट है, ये इसके चेयरमैन हैं। आपसे पूछा जाए कि जब स्टार्टिंग में हमारे चेयरमैन कौन थे NEP के, तो वो थे हमारे सुब्रमण्यम थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। तो अब हमारे चेयरमैन कौन है? हमारे चेयरमैन है कि डॉक्टर K कस्तूरी रंगन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षणिक मॉडल के एक नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शिक्षक पाठ्यक्रम क्या प्रणाली क्या कहती है? भाई इसमें क्या कही गई है कि जो हमारा 10+2 का जो हमारा फॉर्मेट है, इसको रिमूव करके हमें कौन सा न्यू फॉर्मेट लेके आना है? हमें फॉर्मेट लेके आना है 5+3+3+4 हमें न्यू फॉर्मेट हमें लेके आना है, जिसमें बच्चा क्या है कि जो पहले के जो 5 साल है, ये क्या है कि हमारे 2 साल तो हमारे आंगनवाड़ी 3 साल जो होते हैं वो किस में जाएंगे? आंगनवाड़ी बालवाड़ी में जाते हैं। और जो बाकी के 2 साल बचते हैं वो जाते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड में जाते हैं। ये ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाएगा। ठीक है, ये 6th 7th 8th के लिए जाएगा। फिर ये हमारे क्या बचे? ये 9th 10th बचता है, और फिर क्या है कि 11th एंड 12th बचता है। ऐसा ही ये हमारा फॉर्मेट स्कूल एज तक ऐसे ही चलता रहेगा। जो न्यू फॉर्मेट है वो बात करता है कि ये इसने इंक्लूड किया है कि भाई हमें बच्चे का जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी है, हमें वहीं से हमें क्या कि बच्चे की नींव मजबूत रखनी है, बच्चे पर फोकस करना है, उसका पालन पोषण हमें क्या कि हमें उसके यहाँ पर भी अच्छे से करना है। जो बच्चे का शारीरिक शारीरिक मानसिक है ना, वो क्या कि हमें सारे एस्पेक्ट यहाँ पे बच्चे के देखने हैं, ताकि बच्चा अच्छे से बिल्ड कर सके और बच्चा क्या कि पढ़ने लिखने में अच्छा बना रहे। ठीक है, उसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? हमारा आंसर चला जाएगा 5+3+3 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। जो भी हमारी जो टीचर है, जो हमारे एजुकेशन है, तो उसमें क्या बात कही गई है, जो टीचर है वो मातृभाषा पर बल देगी। वो क्लास आपसे पूछी गई है, किस क्लास तक आप पर बल देगी, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो हमारा प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल पर हम उस पर किसी भी तरह की कोई भी भाषा पर को नहीं थोप सकते कि आपको आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको इंग्लिश का यूज़ करना है, अगर आपकी मातृभाषा इंग्लिश है तो आपको हिंदी का यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे बात कही गई है कि NEP 2020 में जो आपकी मातृभाषा है बच्चे की, आप उसमें पढ़ाएं उसमें, ताकि बच्चे को जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो ये कम से कम कौन सी क्लास की बात कही गई है, कक्षा 5 तक की ये बात कही गई है प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। जो भाई हमारी 4 वर्ष की जो हमारी डिग्री है, हम प्राप्त करते हैं टीचर बनने के लिए, फिर हम CTET क्वालिफाई करते हैं और फिर क्या है कि हम DSSP का हम एग्ज़ाम देते हैं, KVS का देते हैं, NVS का देते हैं। तो वो हमने क्या किया कि हमने कुछ भी, हमने पहले डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, डाइट कर ली, वो क्या थी हमारी 2 साल तक की थी। बट अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी बात करती है, वो इस पर फोकस करती है, बल देती है कि 2030 के बाद या 2030 स्टार्टिंग होगा तो उसमें क्या है कि जो हम टीचर बनने जो बच्चे जा रहे हैं उनका कोर्स एटलीस्ट 4 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी आप डिप्लोमा कर लोगे तो आप एजुकेशन आप मतलब आप टीचर बन जाओगे, नहीं। इसमें बात कही गई है कि 4 वर्ष की एकीकृत B.Ed होनी चाहिए। कहाँ कब तक होनी चाहिए, 2030 तक की इसमें बात की गई है। तो भाई जितने भी आप क्या है कि आप कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहा है या फिर आप करने की सोच रहे हो, तो क्या कि आप जल्दी से जल्दी आप कर लो और निपटा लो अपना 2030 तक, क्योंकि फिर ये जो स्कीम है, जो हमारी पॉलिसी है, ये फिलहाल वो हो जाएगी 2030 के बाद, क्या कि 4 साल का आपका कोई भी कोर्स मान्य रखा जाएगा, ना कि 2 साल का आपका कोर्स रखा जाएगा। ठीक है भाई, आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। और आपको आपने क्या है कि मेरी NEP की आपने क्लास नहीं देखी है तो क्या कि मेरे इस चैनल पर जाकर विजिट करना और देखना। NEP मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाया हुआ है NEP कि NEP की किस पर बल देती है और किस चीज़ को नकारती है, वो सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताया, न्यू फॉर्मेट बताया है मैंने आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी, हाईली एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि किन किन पॉइंट पर फोकस करती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है। तो क्या कि भाई जाकर देखना और यूट्यूब पर जाकर देखना हमारे इसी चैनल पर एक E-लर्निंग पर, और क्या कि देखना अच्छे से और बताना कि आपको कैसी वीडियो लगी है, और क्या कि भाई इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर ना की हो तो आपने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे। जो इस क्वेश्चन में जो हमारी करंटली जो हमारे चेयरमैन है उसकी बात पूछी गई है कि हमारे अध्यक्ष कौन थे, हमारे चेयरमैन कौन हैं NEP 2020 के। मैंने अभी आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि हमारे चेयरमैन कौन हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में NEP 2020 का क्या है कि गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में स्कल नामक अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भाई जो हमारा ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो है, क्या है हमारा ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट ये जो हमारा GER है, इसमें कितने की प्रतिशत की बात की गई है। जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में इसमें कितने प्रतिशत की बात की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में, थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी उच्च शिक्षण संस्थान है इस पर हमें क्या कि 50% तक के बच्चे एटलीस्ट लेके आने हैं जो ड्रॉप आउट हो चुकी हैं। इतनी तो हमने क्या कि परसेंटेज हमें लेके ही आने हैं। बट जो हमारी सेकेंडरी
तो हमारी सेकेंडरी स्टेज थी, तो उसमें क्या बात करती है, एनईपी 100% का टारगेट रखती है 2030 तक की जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं किसी भी कारणवश से, वो चीज़ हम लेके आए। और वो किसके द्वारा लेके आएंगे, जो हमारे ओपनिंग स्कूल होते हैं ना, ठीक है, हम उनके द्वारा क्या कि इन बच्चों को हम स्कूल में लेके आ सकते हैं। बच्चों को क्या कि ओपन शिक्षा के द्वारा हम लेके आ सकते हैं। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ना, ये यहीं से ही आपका क्या है कि एक नंबर आपका गवा देती है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को नहीं समझोगे तो क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो क्या कि आप उस पर भी फोकस करना कि मैम बोल क्या रही है, ठीक है। तो क्या कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बस समझ होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा डैश की स्थापना की गई थी। भाई जो एमएचआरडी की भाई किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नहीं जी। उच्च शिक्षण आयोग, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, भाई कोई नहीं क्या क्या मतलब भाई है इसमें, हमारा क्या है, हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा क्या कि एमएचआरडी की ये स्थापना की गई थी। एमएचआरडी द्वारा क्या है, किसकी स्थापना की गई थी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, ठीक है, बाल देती नहीं है, ये हमारी बल देती है। तो परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षण, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। तो मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है, जितना भी मैंने आपको समझाया, क्या मैंने आपको ये बोला कि भाई आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है या फिर याद करने के लिए पढ़ना है या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है? नहीं, मैंने अभी तक मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, वैचारिक समझ चली जाएगी। जो बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो यहाँ पर आ जाएगी, इस पर बल देती है एनईपी की। बच्चा कुछ करके सीखे, खुद करके सीखे, प्रैक्टिकली कुछ करके सीखे, ठीक है। इस पर एनईपी हमारी जो 2020 है इस पर बल देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्र बदलाव की अनुशंसा करती है। यानी कि भाई किस उपागम से और किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्र इस पर बदलाव की बात करती है, ये आपसे पूछा गया है। किस रचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, अवशेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, भाई ये जो दोनों चीज़ हैं ये दोनों चीज़ें नेगेटिव होती है हमारी, ठीक है। बचते ये दोनों पॉइंट है इसमें से आप, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे एलिमिट हो जाते हैं उसमें कुछ भी सोचने समझने की हमें जरूरत ही नहीं रहती। बट जो दो क्वेश्चन रहते हैं ना, उन दो ऑप्शन में हमें क्या है कि बहुत कन्फ्लिक्ट रहता है कि ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा। बट जिसने अच्छे से थ्योरी और अच्छे से क्या है कि उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है ना, बेस क्लियर किया है, बस वही स्टूडेंट क्या है कि अच्छे से उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसमें, देखो व्यवहारवादी की भी बात करता है हमारा एनईपी एनसीईआरटी भी हमारी बात करता है व्यवहार में कि बच्चे का स्कूल में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो चीज़ भी हम देखते हैं। जैसे कि हम बच्चे के रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड क्या है कि 360 डिग्री पर क्या है कि हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, तो वो हम सारे एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पर बात ठीक है, बट क्या है कि हम रचनावादी से हम व्यवहारवादी नहीं जा सकते, क्योंकि हम व्यवहारवादी से हम रचनावादी जाएंगे ना तो क्या है कि हमारा आंसर ठीक हो सकता था, बट यहाँ पर हमारा आंसर क्या है कि ये चीज़ भी हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, हमारा ऑप्शन बचता है सेकंड नंबर का, जो ऑप्शन है कि रटने पर आधारित न होकर, भाई वो किस पर जाएगी, अवधारणात्मक समझ पर, ठीक है। कि सिर्फ बच्चा क्या कि रटू तोता ना होकर क्या कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को लेकर या फिर प्रैक्टिकल ही क्या है कि वो उस चीज़ पर क्रिटिकली थिंकिंग वो चीज़ बच्चा कर सके। एनईपी उस पर फोकस करते कि बच्चा कुछ करके सीखे, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा बच्चा क्या कि सीखे। तो एनईपी किस पर फोकस करती है, रटने पर आधारित न होकर जो बच्चे की अवधारणात्मक समझ है इस पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
ECCE का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ECCE का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। ECCE की फुल फॉर्म क्या रहेगी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या रहेगी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा 4th नंबर का, क्योंकि इसमें ही क्या है, हमारी फुल फॉर्म दी गई है, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। ठीक है, ECC का आपका 1 नंबर पे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ECC फुल फॉर्म क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जैसे कि आपका 1 नंबर यहाँ पर नहा कटे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ये अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है, तो ये क्या है कि हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है हमारा इस PPT में। जो बच्चे की वैचारिक समझ है हम उस पर फोकस करती है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर फोकस करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। भाई, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके द्वारा कि कैसा हमारा अधिगम होना चाहिए, कैसी लर्निंग होनी चाहिए, ये चीज़ हमें देखने हैं। विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक के केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। देखो भाई, जो हमारा करिकुलम और जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि हम उसको ही हम क्या है कि वन ऑफ द रिसोर्सेज हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बचते हमारे 2 ऑप्शन है। फिर से क्या है कि 2 ऑप्शन तो क्या कि एलिमिनेट हो जाते हैं, बट जो 2 ऑप्शन है वहीं पर बच्चा क्या कि फंस जाता है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा बेटर रहेगा और क्या आंसर करेक्ट रहेगा, कौन सा CBSE ने करेक्ट आंसर मांगा है। तो क्या है कि बच्चा क्या कि अगर प्रैक्टिकली करके कुछ सीखेगा, ठीक है, खुद करके कुछ सीखेगा, एक्सपेरिमेंटल करके सीखेगा, कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ के कुछ भी चीज़ें बच्चा सीखेगा, बच्चा वहीं पर क्या है कि जल्दी से जल्दी बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा 3rd नंबर का हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण संस्कृति बदलाव की अनुशंसा करती है। आई थिंक भाई फिर से जो ये क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है हमारे। ठीक है, ये टाइपिंग क्या है कि भाई बाय मिस्टेक आ गया, तो मैंने इसमें आपको अच्छे से समझाया था कि भाई रटने पर नए आधारित होकर क्या कि जो बच्चे की अवधारणात्मक समझ है उस पर बच्चे पर क्या कि विकसित की जाएगी। ठीक है, इस पर क्या कि हमारी NEP फोकस करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी, तो ये क्योंकि तो नहीं होता कि आप एक ही बात को आप बार बार में आप बताओगे, तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा दिया था। फिर आता हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। फिर जो हमारी जो NEP है वो किसकी सिफारिश करती है? भाई, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, आकलन का मानकीकरण। देखो, मानकीकरण तो बिल्कुल ही नेगेटिव होते हैं कि हाँ आप एक ही चीज़ पर आप फोकस करके आप बच्चे का आप बिल्कुल कुछ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुभाषावाद एक ऐसा ऑप्शन है कि आंसर और क्या कि करेक्ट है कि आप मल्टी लैंग्वेज का आप यूज़ करके क्या कि आप बच्चे को अच्छी से अच्छी नॉलेज आप दे सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ए नंबर हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के स्तंभों पर आधारित है। NEP 2020 में कितने स्तंभ हैं? भाई, आपने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है NEP में कितने पिलर हैं, कितने पिलर पे इसमें NEP में बात की गई है। 5 पिलर हैं। 5 पिलर कौन से हैं? इसमें कितने पिलर हैं? 5 पिलर हैं। ठीक है, तो वे 5 पिलर कौन कौन से हुए? हमारा पहला तो होता है हमारा पहुंच, कि बच्चा कुछ भी टारगेट तक भाई उस पर पहुंचता है, समझता है, जानता है, पहचानता है। ठीक है, सेकंड नंबर का कौन सा रहता है हमारा? इक्विटी होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, कि हम किसी में भी किसी भी प्रकार का हम भेदभाव ना करें, क्या ना करें? भेदभाव ना करें, सभी क्या कि हमारे लिए इक्वल हैं। फिर आता है हमारा थर्ड आता है भाई सामर्थ्य। क्या आता है? सामर्थ्य आता है। सामर्थ्य हमारा आता है इसमें। ठीक है, सामर्थ्य को हम 4th नंबर पर रखते हैं। इससे पहले क्या कि गुणवत्ता रखते हैं। क्या रखते हैं? गुणवत्ता।
जो कि है क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवत्ता। फोर्थ नंबर आता है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं क्षमता इक्विटी क्वालिटी। फोर्थ नंबर है हमारा सामर्थ्य, जो कि है तो भाई ये हमारे कितने पिलर है? ये हमारे 5 पिलर बताए गए हैं हमारी NEP 2020 में, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं कि पाउच है, क्या की समानता है, गुणवत्ता है, समर्थ्य है, जो आप रही है। ये 5 पिलर है NEP ने बात की गई है 2020 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा चलाया जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या कि हमारा राइट आंसर इसमें चलाया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा NEP 2020 ने छोटे बच्चों की आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के समग्र प्रावधानों पर जोर देते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए का सुझाव दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारी NEP 2020 है, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे किसमें आते हैं? 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, वो आते हैं हमारे ECCE के अंडर में आते हैं। कि जो बच्चे की जो ECCE है, मैंने अभी आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपकी बताई थी। तो ये किस में आते हैं? 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये इसके अंदर आते हैं। और NEP ने इस पर क्या कि बल दिया है कि बच्चे की जो स्टार्टिंग से जो नींव रखेंगे हम यहीं से रखेंगे, जो बच्चे की आंगनवाड़ी बालवाड़ी में हम इसमें बात की गई है। तो इसमें आपको बताना है कि किस पर क्या कि जोर देते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए वे कौन सा चरण है? आरंभिक चरण है, मूलभूत चरण है, मध्य अवस्था है या माध्यमिक चरण है? ये आप में से इसमें से बताना कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। हमारा आंसर करेक्ट रहेगा C नंबर का, मध्यम अवस्था। क्या रहेगा? मध्य अवस्था इसमें हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन और फिर से रिपीट हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था और अच्छे से समझाया भी था कि हमारी ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो कि छोटे बच्चों के लिए होती है। इसमें आते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, NEP के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आई थी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड होते आ रहे हैं और होंगे भी रिपीटेड। ठीक है, क्योंकि क्या है कि NEP का संपूर्ण निचोड़ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या कि हमें फॉलो करना, इस सेशन को क्या कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।